अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम के बारे में गैर मुस्लिम लोग क्या सोच रखते हैं, आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ महान हक़ परस्त और हक़ पसंद गैर मुस्लिमों के राय जानने की कोशिश करते हैं कि वे लोग इस्लाम के बारे में क्या नज़रिया और क्या सोच रखते हैं। आइए पहले इस वीडियो को पूरा देखते हैं। अब्दुल कलाम और अब्दुल नाम को लेकर अगर नफरत करोगे तो तुम्हें कलाम से भी नफरत करनी होगी, और अगर कलाम से नफरत करोगे तो तुमसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। और जहाँ तक आप मुसलमानों के देशभक्ति पर शक कर रहे हैं ना, आप एक बात बताइए, आपका जो भी नाम हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुसलमान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है अभी इस देश में। आप एक बात बताइए, हमारे देश का जो मुसलमान है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, और जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना तो वो 5 वक्त नीचे झुकता है और भारत की मिट्टी को चूमता है। और खबरदार, अगर आपने धर्म और जात की बात की, तिलक और कलावे पे बात की, मैं बर्बाद कर दूंगा। मैं ठीक आदमी नहीं हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप बताइए, आप कितनी बार भारत की मिट्टी को चूमते हैं? मुसलमानों को बदनाम करने की एक कवायद सी छिड़ गई है। कोई भी 2 टके का व्यक्ति आता है, कभी नबी के शान में गुस्ताखी कर देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी इस्लाम का विरोध कर देता है कि मुसलमानों मत घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये नफरती लोग क्या समझते हैं जो तुमसे रोज उलझते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती। ये कौम ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी। जब अंग्रेजों के सामने लड़े तब भी मुसलमानों की तादाद कम थी जी। फिर रिवोल्ट हुआ था तब भी मुसलमानों की तादाद कम है, आज भी मुसलमानों की तादाद कम है। मुसलमान जो हमारे, ये बार बार ये कहना कि हमारे भाई है, हमारे भाई है, ये भाई है, भाई के बारे में भाई है, भाई ये बार बार नहीं कहते। लेकिन जिस मुसलमान के साथ में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 1857 का जो था जो रिवोल्ट हुआ तो भी हम लोग साथ में मिलकर किया जी। इतनी बड़ी तादाद में, और मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है, जज्बाती बहुत जी। मुसलमान भाई लोग जज्बाती। शरीफ में सूरह नंबर 94 में ये बात अलम नशरा से ली गई है, और ये कहा गया है, ये हमारे लिए सबक है जो इन्होंने, मेरे फर्जंद ने मुझे सिखाया है। माशाअल्लाह, ये मुहिब्बान अली मुहिब्बान हुसैन है। मैं दरे हुसैन पर ही खड़ी हूँ, सच बोलूंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसमें ये कहा है कि फ़इन्न माल उसरी युसरा, इन्न माल उसरी युसरा, यानी कि हर मुश्किलों के बाद राहत जरूर मिलती है, और हर मुश्किल के बाद यकीनन हर मुश्किल का हल भी जरूर है। लेकिन कब? सब्जेक्ट टू द कंडीशन लगाया है कि कब? जब इंसान साबिर हो, सब्र करने वाला हो, सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चले, सब्र करे, झूठ ना बोले, सच के रास्ते को पकड़े, और हमारे वही उस्वा हुसैनी है। तो जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो किस बात की तकलीफ? तो तब तो गुले गुलजार है हर जिंदगी। मुसलमानों के देश कितने हैं? 52 से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, टोपी लगाना नहीं छोड़ी, नमाज पढ़नी नहीं छोड़ी। किसी मुसलमान ने आज तक कुरान को जलाया नहीं, लेकिन ऐसे तमाम हिंदू मिल जाएंगे जो रामचरितमानस को जला रहे हैं। गद्दार यहां मुसलमान नहीं था साहब, गद्दार यहाँ हिंदू ही था। यदि राम को ही भगवान मानोगे तो दशरथ का भगवान कौन था? दशरथ के पहले तो राम पैदा नहीं होता, तो उसके पहले है ना आज हुए थे, उसके पहले रघु हुए थे, उसके पहले दिलीप हुए थे। उनका भगवान कौन था? वो बिना भगवान के चलते थे। ये तो बेटा है ना, हमारे वेदों में आता है, इंद्रम मित्रम मरणुम अग्निम आहुर्त दिव्य सुकुन गुत्वा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम एवं मात्र रश्वाम। वो परमात्मा एक है और तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम प्रणव है। ओम। यहाँ कंफ्यूजन वाला भी सवाल कर दिया कि जैसे कि राम भगवान है, राम के पिताजी भी है, तो उसके भगवान कौन है? ये भी तो कंफ्यूजन हो रहा है। एक बताओ, हिंदुओं में तो कंफ्यूजन है। मुझे लोग आके पूछते हैं कि स्वामी जी, हम राम की पूजा करें, हनुमान की पूजा करें, या शिव की पूजा करें, या देव की पूजा करें? तो ये तुम्हारा हिंदुत्व ही कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए मैं कहता हूँ, मूर्ति पूजा और जातिवाद जब तक हिंदुओं में है, हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं। दुबई में हिंदू मात्र 10% है, भारत में हिंदू 80% है, और हिंदुस्तान के हिंदू कहां पलायन कर रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। दुबई में 10% हिंदू है, फिर भी क्यों सुरक्षित है, और भारत में 80% होकर असुरक्षित क्यों है? मुझे एक घटना बताइए दुबई में लव जिहाद की घटना हुई हो, एक घटना बताइए जहां हिंदुओं की जमीन पे दुबई में किसी ने कब्जा कर लिया हो, एक मुझे बांग्लादेशी रोहिंग्या बताइए जो दुबई चला गया हो। मुसलमान आतंकवादी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सच हम जो जानते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है। कुरान में कहीं भी वाजिबे कत्ल नहीं लिखा हुआ है, और काफिरों को खुलेआम मारने की बात कुरान में नहीं लिखी गई है। इस्लाम धर्म पूरे विश्व में फैल गया, और सनातन धर्म अपने देश के भी कोना में नहीं गया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि चंद जाति के लोग समझते हैं कि मेरे बाप का पपौसी है, और जब समय आता है तो कहता है हिंदू। मजहब इस्लाम एक सच्चा धर्म है, सच्चा मजहब है, इसलिए पूरी दुनिया में इतनी तेजी के साथ फैल रहा है।
दोस्तों इस शख्स को देखिए, इस शख्स का नाम डॉक्टर ग्रे मिलर है। इन्होंने कुरान शरीफ में गलतियां निकालने के लिए, खामियां निकालने के लिए अरबी सीखी, ताकि वो अरबी सीख कर कुरान शरीफ में गलतियां और खामियां निकाले। जब इस शख्स ने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो पता है दोस्तों इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुरान शरीफ को पढ़ा, समझा, तो इनका खुद ब खुद दिल ऐसा बदला कि इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, इस्लाम धर्म अपना लिया। और अब ये, जी हाँ, अब्दुल अहमद उमर के नाम से जाने जाते हैं, जो शख्स कुरान शरीफ में गलतियां निकालने के लिए पूरा का पूरा कुरान शरीफ पढ़ने लगा, वो भी अरबी भाषा सीख कर। और अब जब उन्होंने सीख लिया तो इस्लाम को सबसे बेहतर और बेहतरीन धर्म मानते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे परमेश्वर को मत मानो, क्योंकि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ये ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ये इस मंत्र का संक्षेप है।